हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जैसा कि हम लोग सीटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आज हम लोग फिर से एक जो है सीडीपी बोलते हैं, जीएस का सेकंड पेपर जो है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो इसमें टोटल हमने 30 क्वेश्चंस लिए, है ना। टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 60 क्वेश्चंस लेने से काफ़ी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसके कारण मैंने आधा आधा कर दिया, है ना। और हम 30 जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो आज का ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। इसमें बोला जा रहा है कि कक्षा में परिचार्य के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। तो कौन सा आवश्यक नहीं है? तो कौन सा है? आंदोलन के समाधान में, या फिर आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र में, या फिर आंदोलन की पृष्ठभूमि, या फिर आंदोलन के उद्देश्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि अवधारणा में नए आयाम को जोड़ते हैं, या फिर अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, या फिर विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, या फिर पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो ये अवधारणाओं को स्पष्ट करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है। तो किस पर बल देता है? तो यह जो है मेनली देखते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है। विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना, या फिर याद करने को प्रोत्साहित करना, या फिर सामाजिक पदानुक्रमों को स्वीकार करना, या फिर पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना बताया गया है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो क्या शामिल है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र, या फिर इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण विज्ञान, या फिर राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास तथा समाजशास्त्र, या फिर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र जो है वो शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कि विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे, या फिर एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने में, या फिर इतिहास को कल्पित कक्षा के रूप में चित्रित करने में, या फिर एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करने में जो है ना। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं, क्यों, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में, या फिर एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने में, या फिर इतिहास को कल्पित कथा के रूप में चित्रित करने में, या फिर एक विशेष सामाजिक संरचना के विषय आयामों का सजीव चित्रण करने में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम सामाजिक संरचनाओं को जो है वो हम चलचित्र में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, है ना। तो यह विभिन्न आयामों को जो है प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है ना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो यह जो है क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ समस्यात्मक विद्यार्थियों को पहचान करना, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार कर लाना, या फिर बच्चों को श्रेणियों में बांटना, या फिर प्रतियोगिता को
प्रोत्साहित करना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रतिक्रियाओं में सुधार लाना जो है वो मूल्यांकन कहलाता है ना। नेक्स्ट है 68 देखते हैं, है ना। इसमें बोला जा रहा है कि एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक बा अभी पढ़ा रही है, आपके विचार में बा को क्या चाहिए? तो क्या चाहिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ विभिन्न कालावधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना, या फिर वर्तमान की भूतकाल से समानताओं पर प्रकाश डालना, या फिर विभिन्न शासकों के व्यक्तियों पर प्रकाश डालना, या फिर अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद कराने के लिए प्रोत्साहित करना। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या बोला जा रहा है कि विभिन्न कलाविधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना जो है वो कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि कक्षा में पक्षपात, भेदभाव, पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो पक्षपात जो है या भेदभाव, पूर्वाग्रह जो है वो कक्षा में किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके, या फिर संविधान के अमुख को प्रदान करके, या फिर उनकी बातों पर ध्यान ना देकर, क्योंकि बच्चे एक ना एक दिन अपने आप को इन्हें छोड़ देंगे, या फिर सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। सामाजिक वास्तविकताओं को विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके जो है वो इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है, दूर किया जा सकता है ना, भेदभाव को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? तो रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? तो यह जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सत्र के अंत में, इसके इकाई के अंत में, या फिर नई इकाई को पढ़ाने के पूर्व, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो है वो किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट है 71 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। तो भूगोल और अर्थशास्त्र किसमें जो है सहायक हो सकते हैं? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टि विकसित करना, या फिर संसाधनों के इष्टतम नियंत्रण को समझना, या फिर बहुलवाद को समझाना। उसके बाद नेक्स्ट है पर्यावरण एवं स्थानों के बारे में ज्ञान को समझना। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टि जो है विकसित करेगा, है ना। भूगोल में तो हमें यही पढ़ाया जाता है पर्यावरण के बारे में, है ना, और अर्थशास्त्र के बारे में हमारे जो है विकास के मुद्दे जो बताए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है 72 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? उपरोक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है ना। तो इसका सिचुएशन दिया गया कि आप एक जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है मुग़ल बादशाह, उसके जो है शासनकाल में है, और आप जो है लगान नहीं चुकता करना चाहते हैं, तो आप इसके आप रहेंगे तो उसमें क्या करेंगे, है ना। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना है, या साहित्य का महत्व है, या फिर स्रोतों का महत्व है, या फिर सांस्कृतिक सम्मान है। तो यह जो है एक क्या है, इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 73 में बोला जा रहा है कि कक्षा
6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा सह रणनीति क्यों अपनाई गई है? तो यह क्यों रणनीति अपनाई गई है? तो आइए इसके ऑप्शन के थ्रू हम जानते हैं क्या बोला जा रहा है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, यह दिखाना कि लड़के एवं लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, यह बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जा सकती है ना। उसके बाद दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन, पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना। उसके बाद फोर्थ दिया हुआ है, विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। तो जी हाँ, तो इसमें विद्यार्थियों को जो है पूछने से जो है उसका रिकॉल, जो भी पढ़ाया गया है वो चीज़ें रिकॉल होती है ना, और जो है उनमें जो है क्यूरियसिटी बनती है और उन्हें याद करने के लिए उन्हें ज़्यादा एक्टिव होकर के सुनना पड़ता है ताकि वे उन्हें याद कर सकें और अपने टीचर्स जो द्वारा पूछे गए जो भी आंसर्स होंगे उनको वो आंसर दे सकें। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, है ना। तो क्या दृष्टिकोण होना चाहिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों के प्रति? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में, या फिर अंतिम वक्तव्य के रूप में, या फिर आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, या फिर ज्ञान के भंडार के रूप में। तो यह जो है किसके रूप में हो सकता है? तो यह जो है एक थर्ड ऑप्शन नंबर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में जो है यह पाठ्य पुस्तक को देखा जाता है ना। उसके बाद हम देखते हैं 75 नंबर में बोला जा रहा है कि वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है ना। तो वृत्त का जो आरेख होता है वो किसके लिए उपयोगी होता है? तो वह जो है किसके लिए उपयोगी होता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाना, या फिर एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करना, या फिर विभिन्न मात्राओं की तुलना करना, या फिर समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह एक समग्र संबंध में किसी एक को प्रदर्शित करना है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 76 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। तो कौन सा अनुपयुक्त है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रेड का निर्धारण करना। सेकंड दिया हुआ है, विद्यार्थियों के सीखने का सारांशीयकरण करना, या फिर प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करना, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना जो है वह संक्रियात्मक मूल्यांकन के लिए अनुपयुक्त है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 नंबर में बोला जा रहा है कि लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि क्या दिखाया जा सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है ना। उसके बाद दिया हुआ विद्यार्थियों को इन संस्थानों को जैसे है वैसे स्वीकार करना चाहिए, या फिर वे जैसा पाठ्य पुस्तकों में वर्णित है उसी प्रकार के हैं, या फिर यह संस्थान प्रभावशाली नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। इनका विश्लेषण करने के लिए विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है ना। नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 में बोला जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए? तो यह प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करती हुई, या फिर मुश्किल, या फिर पक्षपातपूर्ण। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। ये फर्स्ट और फोर्थ में देखते हैं, तटस्थ और संवेदनशील। तो अब जाहिर सी बात है यह जो है वो तटस्थ और संवेदनशील होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में बोला जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। तो जो एक सोशल साइंस का टीचर होता है उसको सोशल साइंस पढ़ाने के टाइम पे उसका क्या प्रयास होना चाहिए, है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि विस्तृत रूप से ज़्यादा
से याद करने पर बल देना चाहिए, है ना, ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा याद करने के लिए देना चाहिए, या फिर केवल मूल्यों पर बल देना चाहिए लेकिन तथ्यों पर नहीं, है ना, या फिर तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना चाहिए, या फिर केवल तथ्यों पर बल देना चाहिए लेकिन मूल्यों पर नहीं। तो ऐसा नहीं है, हमें तीनों चीज़ों पर ध्यान देना होगा, है ना, तथ्य पर भी, मूल्य पर भी और आदर्शों पर भी बल देना होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर में बोला जा रहा है कि भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। जो संसद है हमारा, है ना, पार्लियामेंट, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ना, गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है ना। तो ये हो सकता है, क्या होगा देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जी हाँ, तो ये तो सही है, इसलिए ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। जी हाँ, ये भी सही है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद है, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्य और लोकसभा, है ना, तो ये भी सही है ना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है ना, गलत बोला जा रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर। 81 नंबर में बोला जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था, है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, सभी अफ्रीकी या अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के लिए। जी हाँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे जो है अफ्रीका और अमेरिकन नागरिकों के समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के लिए जो है इसको आंदोलन को शुरू हुआ था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला जा रहा है 82 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे। तो क्लास 8 के जो बच्चे हैं उनमें हम मानव संसाधन अध्यापन के लिए हम कौन सा संदेश विकसित करना चाहेंगे, है ना। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, संसाधन के रूप में लोगों का महत्व, यानी संसाधन के रूप में लोगों को महत्व समझाएंगे, या फिर भौतिक संसाधनों का महत्व समझाएंगे, या जो फिजिकल जो है रिसोर्सेस हैं उनका इंपॉर्टेंस को समझाएंगे, या फिर मानव द्वारा संसाधनों का उपयोग के बारे में समझाएंगे, या फिर जनसंख्या का वितरण के बारे में समझाएंगे। तो जनसंख्या का वितरण को तो इसमें नहीं समझा सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मानव द्वारा संसाधनों का उपयोग करना हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, बिकॉज उन्हें वो बेहतर तरीके से यूज करें, जितना ज़रूरत हो उतना यूज़ करें और जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए संरक्षित रखें, है ना। तो ये हमारा मोटिव होना चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 83। इसमें बोला जा रहा है कि न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है ना। न्यायपालिका के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। जी हाँ है, और ये तो गलत हो जाएगा चूँकि। उसके बाद है, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हाँ, यह भी निभाती है ना, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन यह गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ गलत पूछा जा रहा है ना। उसके बाद है, न्यायिक व्यवस्था नागरिकों द्वारा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु 2 राज्य सरकारों के बीच नहीं, है ना। तो यह ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है। उसके बाद है, न्यायपालिका के द्वारा कार्यक्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ये तो गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यह न्यायपालिका या न्यायिक व्यवस्था नागरिक तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु 2 राज्य सरकारों के बीच नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर। 84 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता है। तो कौन सा दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है,
जमीन को बेचने से संबंधित विवाद, या फिर बच्चों के रखने का दावा करना, है ना, उसके या फिर दहेज के लिए महिला को परेशान करना, या फिर तलाक का केस फाइल करना। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह दहेज के लिए महिलाओं को परेशान करना जो है यह दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला जा रहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत है ना, क्या है संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है उसके अंतर्गत क्या है वो हम देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है तो वो देखते हैं। फर्स्ट में बोला जा रहा है कि केवल भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वे समझते हैं कि संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है तो अदालत जा सकते हैं। या फिर अगला दिया हुआ केवल धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वे समझते हैं कि संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है। या फिर सभी नागरिकों को अदालत में जाने का अधिकार है यदि वे समझते हैं कि राज्य द्वारा किसी एक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। या फिर नेक्स्ट है लास्ट, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह जो है अदालत में जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा जो भी कोई भी फंडामेंटल राइट्स है उसका जो है हनन होगा तो हम जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और वहाँ जा सकते हैं और अपनी जो है अर्जी दे सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि विधानसभा के सदस्य, है ना, तो विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो दिया हुआ है लोगों यानी जनता द्वारा चुने जाते हैं, या फिर मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या फिर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या फिर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो वो जो है फुटली वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। तो कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है देखते हैं। पहला है गाँव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना, ये तो है ना, तो ये तो नहीं है, ये तो सही है, लेकिन ये हाँ गलत पूछ रहा है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, पंचायत सचिव को चुनने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है, या जो है इसको गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूट किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका ऑप्शन वो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। और मतलब गलत है लेकिन सही यही होगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे गलत ही पूछ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं गठबंधन सरकार से अभिप्राय है, तो जो गवर्नमेंट जो है गठबंधन की सरकार होती है उससे क्या अभिप्राय है, तो देखते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, है ना। तो जी हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब जो है इलेक्शन होता है और जब दो पार्टियां खड़ी होती है और जब उनका जो मेजोरिटी में आने के लिए वो अगर यदि किन्हीं भी पार्टी का मेजोरिटी वोट नहीं आया रहता है तो वो अपने आप को एक दूसरे का साथ दे करके वो जो है सरकार बना लेते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लेखित फौजदारी कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। तो जब कोई इंसान गिरफ्तार हो जाएगा तो उसे कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हाँ ये तो हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने के अधिकार, या फिर गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार, या फिर गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है इसका, है ना। तो वह जो है कौन सा कर पाएगा, तो वो जो है
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का संघ जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। तो कौन सा है वह? तो वह जो है ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये थे आज के हमारे पेपर 2 के सोशल साइंस के 30 जीएस के क्वेश्चंस जो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम्स में आते हैं, है ना। तो बहुत सारे जो है क्वेश्चंस जो है इनमें से जो है बार बार रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपका सीटेट का जो तैयारी है उसको बूस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।